क्यों डरते हैं इतना प्रियंका से कि उनको सबको रिहा कर दिया, उनको मतलब 4 दिन के लिए रखा है? या आपको भी एक समय में प्रधानमंत्री बनना था, फिर हालात खराब हुए तो महत्वाकांक्षा घटकर सीएम बनने पर आ गई। लेकिन अगर आप दोनों इसी तरह से घटिया स्तर की नौटंकियां करते रहेंगे तो निसंदेह आने वाले समय में आपको पंचायती चुनाव को जीतने के लिए भी संघर्ष और झाड़ू मारने वाले और गिरने वाले स्टंट्स करने पड़ सकते हैं। सोचिए आपकी आज राजनीति किस हद तक गिरती जा रही है। लाशों पर सवार होकर भी राजनीति करने से नेता पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसे कि अपेक्षा की जा रही थी कि लखीमपुर की घटना के बाद धीरे धीरे गिद्ध रूपी राजनीतिक पार्टी के लोग आने शुरू हो जाएंगे और अपने एजेंडे को भुनाने की कोशिश में लग जाएंगे, चाहे उसके एवज में दोबारा दंगे भड़क जाएं, लेकिन इन्हें अपना एजेंडा आगे रखना ही है और वही हुआ भी। बड़े शर्म की बात है कि कैसे प्रियंका जी और राहुल जी को केवल यूपी में हो रही घटनाएं ही दिख रही है, जबकि राजस्थान में किसानों को पुलिस द्वारा भगा भगा कर पीटा जा रहा है। पिछले कुछ समय में ही कांग्रेस शासित प्रदेशों में इतनी भयानक घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रियंका जी नींद में सो रही है और राहुल जी शायद वेकेशन पर चले गए होंगे। लेकिन जैसे ही घटना यूपी की होती है, दोनों अपना सारा काम धाम छोड़कर मसीहा बनने आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 मई को मारे गए 4 किसानों के परिवार इंसाफ की गुहार लगाए कब से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रियंका जी या राहुल जी क्या एक बार भी उनसे मिलने गए? इसके बाद भी कुछ लोग इनके नकाब के पीछे छुपे मंसूबों को समझ नहीं पा रहे हैं। कम से कम अब तो इन दोनों भाई बहनों के असली मकसद को लोगों को समझ आना चाहिए। इस घटना में जिनका निधन हुआ उनमें किसान की तरफ से सिख सरदार थे और सिख सरदारों के साथ कांग्रेस ने क्या किया था उसे कौन भूल सकता है। इसके बाद अगर हम बाकी मरने वाले 4 लोगों की बात करें जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो क्या उनकी हत्या जायज थी? शायद कांग्रेस की नजर में जायज रही होगी, तभी इन्हें सिर्फ किसानों के निधन का दुख है और केवल उन्हीं के परिवार से मिलने वो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहां सपोर्ट लेना है उनसे। और किसके लिए सपोर्ट लेना है? नहीं, यूपी के लिए नहीं, क्योंकि दोनों भाई बहन अच्छे से जानते हैं कि यूपी से हमारा दाना पानी तो उठ चुका है। ये दरअसल सब कुछ पंजाब इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मरने वाले सरदार थे तो इसका असर पंजाब के इलेक्शंस में जरूर पड़ेगा। सोचिए आपकी आज राजनीति किस हद तक गिरती जा रही है। लाशों पर सवार होकर भी राजनीति करने से नेता पीछे नहीं हट रहे हैं और बाकी दोनों भाई बहनों की तो पुरानी नौटंकियां चली ही आ रही हैं। गेस्ट रूम में झाड़ू मारना, ये किस लेवल की सोच है? वाड्रा जी ने आधे हरियाणा के किसानों की जमीन हड़प कर रखी है और प्रियंका जी 10 बाई 10 के छोटे से कमरे को खुद झाड़ू से साफ कर रही है। क्या हो गया है कांग्रेस को? इस पूरी घटना पर प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा से भी बात हुई। इस पर उनकी क्या राय है ये भी जान लेते हैं। एक तो मैं बहुत दुख प्रकट करता हूं कि उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। इस पहली लाइन से थोड़ी खुशी हुई थी कि सभी लोग जिनका निधन हुआ है उसके लिए उन्होंने शोक व्यक्त किया है, लेकिन क्या करें, आखिरकार कांग्रेस पार्टी के दामाद हैं तो उन्हें तो साथ देना ही पड़ेगा प्रियंका जी का। तो आगे उन्होंने केवल किसानों के परिवार के दुख की बात कही, बाकी 4 जिन्हें मार दिया गया उनसे सहानुभूति वापस छीन ली गई। और वैसे ही वो लोग बहुत परेशान थे। आप देख सकते हैं 1 साल से किसानों की बातें सुनी नहीं गई हैं, समझी नहीं गई हैं और मतलब वो अपने आंदोलन कर रहे थे और जिस तरीके से गाड़ी चलाई गई उनके ऊपर, और जो मिश्रा जी के सुपुत्र हैं और जो मिश्रा जी ने जिस तरीके से बात भी की, मतलब कि जो उनके भाषण थे वो गलत थे। और मेरे ख्याल से तो जब ये हादसा हुआ तो रिएक्शन था, और वैसे ही मैंने जैसे बताया किसान काफ़ी मुश्किल में है, घबराए हुए हैं और मतलब कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है तभी उनका रिएक्शन हुआ कि और भी हादसा हुआ, बड़ा हुआ और मौतें हुई। चलो, इन्होंने ये तो माना कि रिएक्शन में मौतें हुई। अब अगर आप गाड़ी चढ़ा देने को रिएक्शन कह रहे हो तो मतलब ड्राइवर और गाड़ी वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वहां से भागने की जल्दी थी। और अगर आप हादसे के बाद ड्राइवर और बाकी को गाड़ी से निकालकर मारने को रिएक्शन कह रहे हैं तो मतलब आप मान रहे हैं कि वो भी गलत था। अब उसके वजह से देखिए, अगर प्रियंका 3 दिन पहले शाम को, रात को गए हैं वहाँ कि मुझे इन परिवारों से मिलना है, और मुझे बताया था कि 8 बजे वो शाम को जा रही है, और जब वहाँ लखनऊ में पहुँची उन्होंने बताया कि बारिश हो रही है पर हम लोग 3 घंटे का सफ़र करेंगे।
पर जब जो बाद में मैंने वीडियो देखा जहां उनको धक्का धुक्की दिया और जिस तरीके से प्रशासन ने उनके साथ और पुलिस ने उनके साथ बिहेवियर किया, वो ज़रूर उनको बैकिंग है जो यूपी की गवर्नमेंट है, जो उनके साथ उनको परमिशन दिया गया कि इस तरीके से माहौल क्रिएट कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। तो जब लोगों ने देखा कि इस तरीके से माहौल है, असुरक्षित माहौल है एक महिला के लिए, तो उनके जो लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर, वो सब पहुंचे हैं वहाँ। और फिर ऑपोजिशन लीडर भी मतलब वहाँ उन्होंने भी लखीमपुरी जाने की कोशिश की है और उनका भी प्रोटेस्ट था कि मतलब वहाँ बैठे हुए थे अपने घर के बाहर और यहाँ वहाँ, पर उनको डिटेन करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। यहाँ प्रियंका को डिटेन किया, पीएसी में वहाँ कोई गंदे कमरे में भेजा। ऑब्वियसली वो अपना सफाई वगैरह देख रहे थे, जैसे वो अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही वो कर रहे हैं। पर उसके बाद ना कोई वारंट है, ना कोई रीज़न है, मतलब कि कुछ ना उनको पेशी की गई। और फिर उसके बाद डिटेन करने के बाद उनको अरेस्ट किया 24 घंटे 36 घंटे, उसके बाद अब 48 घंटे से ज़्यादा हैं। और मैं जैसे बोलूँगा ये मुद्दा नहीं बनता अगर उनको सुख शांति से उन परिवारों से मिलने दिया होता। उस रात को कोई मीडिया नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वाड्रा जी, अगर उनको उस वक्त मिलने दिया गया होता तो शायद आज माहौल कुछ और ही होता। पर जिस तरीके से उनको पुश किया गया और जो माहौल वहाँ क्रिएट किया गया वो बर्दाश्त नहीं हुआ किसी से। और खाली कांग्रेस के वर्कर नहीं, मतलब कांग्रेस के लीडर या वर्कर नहीं, वहाँ देश से काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हैं और उनके सपोर्ट में पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ ड्रोन चल रहे थे और मतलब कि उनके इंटरनेट काट दिया। तो अब कल मेरी बात हुई है, उसके बाद मैं बात नहीं कर पाया, मतलब एक लैंडलाइन के द्वारा कर पाया। अब लैंडलाइन वो या तो टैप्ड है कि वो सुन रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच है ये वो। तो अब मैं कल से जाने की कोशिश कर रहा था वहाँ, और राहुल भी मतलब कल से कोशिश कर रहे थे। और जैसे आज मैं फिर से सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी मेरे को बताया गया कि उनको परमिशन मिल गई है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि उनसे एक बारी बात हो जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं आज जाऊँ या कैसे जाऊँ या उनको जाके मिलूँ। मेरा मकसद था कि मैं चिंतित था, मेरे बच्चे चिंतित थे कि मतलब कि उनकी माँ सेफ है, सिक्योर है, सुरक्षित है वहाँ। तो ये माहौल बहुत ही मतलब पूरे देश ने देखा है और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया ये जो जिस तरीके का माहौल था। जितने भी वकील हैं वो मिलना चाह रहे थे, उनको बोला कि आप नहीं जा सकते हो। और उसके अलावा मतलब कि वारंट वगैरह दिखाया नहीं है, किस रीज़न के लिए वहाँ रखा है, क्या धाराएं लगा रहे हैं। उसके बाद मतलब कि मैं जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं परिवार के लोगों को नहीं आना चाहिए, किसी को नहीं आना चाहिए, वो बाद में आ सकते हैं, वो मतलब लोग प्रोवोक होंगे, वो उनके साथ आगे चलेंगे और ये तो खाली फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो ये क्या सोच है यार, हम परिवार वाले हैं, वो मेरी बीवी हैं और मतलब हम लोग सारे घबरा रहे हैं कि ये गलत है जो उनके साथ हो रहा है, जिस तरीके से दबाया जा रहा है। क्यों डरते हैं इतना प्रियंका से कि उनको सबको रिहा कर दिया, उनको मतलब 4 दिन के लिए रखा है या 48 घंटे के लिए रखा है। तो वो मतलब कि क्या सोच रहे हैं कि क्या प्रियंका कि वो परिवार से मिलने से क्या वो सरकार गिर जाएगी उनकी, क्या मतलब कि। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीएम साहब और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो मतलब कि यहाँ एक आज़ादी के मतलब इनॉग्रेशन में गए हैं, 3 दिन का प्रोग्राम है, लखनऊ तक पहुंचते हैं पर वो आगे नहीं जा रहे हैं, मतलब कि लखनपुरी उन परिवारों से मिलने के लिए। तो ये जो चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, हम 10 साल पीछे जा रहे हैं और दबाने से कोई दबेगा नहीं, सब उठेंगे, सब आगे और बढ़ेंगे और स्ट्रांग होंगे। और मैंने भी 7 साल से ये सारा झेला है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जो भी हो, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अब मतलब कि हर रोज़ हमें झेलना पड़ता है, तो हम स्ट्रांग हैं, हम आगे बढ़ेंगे। सर, सरकार ने यह भी तर्क रखा है कि अब जब किसानों और सरकार के बीच में समझौता हो गया है, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, तो आखिर विपक्ष वहां पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेकना चाहता है और वहां पर माहौल बिगड़ सकता है, ऐसा सरकार का पक्ष। देखिए, मैं साफ बताऊंगा कि कोई सेटल नहीं हुआ है, अभी कुछ सेटल नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि किसान खुश हैं, आप किसानों के बीच में रहो और उनसे पूछो कि जो 3 बिल क्रिएट किए गए हैं कि वो एक्सेप्टेबल है। मेरे ख्याल से तो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो
किसानों को बीच में बिठा के ऑल पार्टी मीटिंग करके उनके हित में बिल बनना चाहिए जो जिससे हमें हमारी प्रगति बने और प्रगति हो आगे देश भर में। तो मेरे ख्याल से तो अभी ये जो इशू है ये ठंडा नहीं हुआ है, ये संभला नहीं गया उनसे। सर, अभी तक जितने इस घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार रोजाना वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो में कई ऐसी चीज़ें भी निकल कर आई हैं कि कुछ गाड़ी के लोगों को भी जो वहाँ पर गाड़ी से गुजर रहे थे उनको डंडों से मारा जा रहा है। जो उस गाड़ी का ड्राइवर था उससे जबरन कुछ चीज़ें उगलवाई जा रही हैं। इन वीडियो पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और वीडियो तो बाहर ज़रूर आएंगी। वही मैं कुछ लोगों को बता रहा था 2 दिन पहले कि जो भी हादसा हुआ है तो ज़रूर उसके वीडियो आएंगे जो प्रूफ बनेगा। और अगर मिश्रा जी को जो गलत भाषण दे रहे हैं, जो लोगों को नेगेटिव दिखा रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, उनको उस पद से नहीं हटाया जा रहा। उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको मतलब कि ना कोई कानूनी कार्रवाई, ना कोई एफआईआर, और प्रियंका को एफआईआर डिटेन ये वो किया जा रहा है। तो वो सब देख रहे हैं कि बिल्कुल गलत हो रहा है और वो वीडियो आई हैं, वो बिल्कुल सबूत हैं। तो वो ज़रूर मतलब कि उसको लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उन परिवारों को। राहुल गांधी जी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उन्हें भी वहीं रोक लिया जाता है। दोनों भाई बहन ने एक काम जरूर किया कि एक कैमरे वाले को अपने पीछे पीछे रखा जो उनके इस संघर्ष को दुनिया के सामने ला सके। लेकिन राहुल जी की हाथरस के दौरान घटिया एक्टिंग ने उनकी सारी बची खुची पोल भी खोल दी, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी में तो वो गोल है ही, लेकिन एक्टिंग में उससे भी खराब है। तो इस बार जब उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया तो कई बार उन्होंने अपने साथ आए कैमरामैन को कहा कि यहां दिखाइए, ठीक से दिखाइए, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। और कसम से इतनी नकली लग रहे थे दोनों भाई बहन की क्या बताएं। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन। देखिए जरा इधर। नहीं, वो तो सामने रुका हुआ है, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो। लेकिन चलिए, राजनीति है, इसके लिए क्या नहीं करना पड़ता। गरीबों के घर में बैठकर खाना खाना पड़े, कैमरा के आगे लुढ़क जाना पड़े, झाड़ू लगाना पड़े, मतलब दिन ब दिन राजनीति में इनका प्रदर्शन गिरता ही जा रहा है। एक ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के 2 सबसे बड़े लीडर राहुल और प्रियंका जी को इतना एहसास होना चाहिए कि इस तरह के सेंसिटिव जगह में तो कम से कम अपनी घटिया राजनीति ना दिखाएं, और दिखा रहे हैं तो कम से कम उस स्थान पर अभी ना जाएं, क्योंकि इनके जाने से दंगे भड़क सकते हैं। और ऐसा हुआ तो आप तो अपनी सिक्योरिटी के बीच आराम से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बलि के बकरे कौन बनेंगे? अगेन वही मासूम जनता जिनके दुख को आप अपना दुख बताने का नाटक कर रहे हो। एक सबसे पुरानी पार्टी की आप लीडर हो। हम भी समझते हैं कि इंसान महत्वाकांक्षी तो होता ही है। आपको भी एक समय में प्रधानमंत्री बनना था, फिर हालात खराब हुए तो महत्वाकांक्षा घटकर सीएम बनने पर आ गई। लेकिन अगर आप दोनों इसी तरह से घटिया स्तर की नौटंकियां करते रहेंगे तो निसंदेह आने वाले समय में आपको पंचायती चुनाव को जीतने के लिए भी संघर्ष और झाड़ू मारने वाले और गिरने वाले स्टंट्स करने पड़ सकते हैं। इसलिए फिलहाल सबसे अपील है कि शांति बनाए रखें। जो गलत है उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, फिर वो चाहे किसानों की तरफ से हो या नेताओं की तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम।